हेलो साथियों, मैं बिक्की आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आगे आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी को लेकर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाए हुए मैं सीधे आपको टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक थे एयो हुम। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे बेमोस चंद बनर्जी। इसमें कुल प्रतिनिधि 72 भाग लिया हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। चौथा जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज यूले जो है प्रथम विदेशी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। पांचवा जो अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ था 1889 ईस्वी में। विलियम बेडनबर्न जो है इसके अध्यक्ष बने थे। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था। छठा अधिवेशन कलकत्ता में जो है हुआ था। इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में 1892 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष बने थे बेमोस चंद बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहां नहीं हो सका और फिर इसका जो है इलाहाबाद में जो है किया गया। नौवां अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था 1893 ईस्वी में। दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। इससे पहले जो है सिविल सेवा परीक्षा वो ब्रिटेन में होता था। 1893 के लाहौर के अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने भारत में करवाने की मांग की थी। 12वां जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था 1896 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे रहीमतुल्लाह सयानी, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे 1874 ईस्वी में जो है सबसे पहले लिखा गया था और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें गाया गया। दादा भाई नेहरू जी जो है धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। 17वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था 1901 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दिनसा एडुल्वी वाचा। महात्मा गांधी जो है भारत में पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। महात्मा गांधी जो है इस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार इसमें भाग लिया था। 20वां जो अधिवेशन था वो बम्बई में 1904 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे सर हेनरी कॉटन। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें पहली बार भाग लिया हुआ था। 21वां अधिवेशन जो है वाराणसी में हुआ था 1905 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। विपक्ष की नेता की उपाधि जो है गोखले को दिया गया था। 22वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में 1906 ईस्वी में हुए। इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू जी। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी के सचिव के रूप में शामिल हुए। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज का प्रयोग जो है नेहरू जी द्वारा किया गया था। 23वां अधिवेशन जो है वो सूरत में था 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस और कांग्रेस के में दो दल थे, नरम दल और गरम दल। इसका विभाजन जो है इसमें हो गया था। 26वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में 1911 ईस्वी में बना था। इसका अध्यक्ष था विशन नारायण धर। कहीं कहीं विष्णु नारायण धर लिखा होता है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन मन गण गाया हुआ गया था। पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक को प्रकाशित किया गया। 27वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर। हुम को कांग्रेस का पिता जो है इसी अधिवेशन में कहा गया था। 1912 के अधिवेशन में जो है हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। उसके बाद जो है 31वां जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका
चरण मजूमदार। कांग्रेस में जो दो दल थे, नरम दल वो गरम दल, उसमें समझौता हो गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है तिलक और एनी बेसेंट की रही। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच जो मुस्लिम लीग थे उसका भी समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है इसे। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था। कांग्रेस ने मार्लो मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी थी। 32वां जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में 1917 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बने थी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष भी जो है 32वां अधिवेशन कलकत्ता 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को बनाया गया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। 23वां जो अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था 1918 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया था और कांग्रेस का इसी अधिवेशन में दूसरा विभाजन जो है हो गया था। 34वां जो अधिवेशन था वो अमृतसर में 1919 ईस्वी में जो है हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा इस अधिवेशन में किया गया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय हुआ था इस अधिवेशन में। 35वां जो अधिवेशन था वो नागपुर में 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन की बात भी इसी में कहा गया था। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी। इसी में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसे कलकत्ता विशेष अधिवेशन कहते हैं। 1920 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। चित्तरंजन, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, परंतु यह प्रस्ताव पारित हो गया था। 37वां जो अधिवेशन था वो गया में 1922 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुए, जिसके संस्थापक कहा जाता था मोतीलाल नेहरू को। 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया गया। चित्तरंजन दास ने इसे इस्तीफा दे दिया था। 38वां अधिवेशन जो है काकीनाडा बंगाल में 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष बने थे मौलाना मोहम्मद अली। कॉमरेड समाचार पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। इसी में जो है विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 39वां जो अधिवेशन था वो मित्रों बेलगांव में 1924 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी जो है फर्स्ट बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति हो गई थी। 40वां अधिवेशन जो है कानपुर में 1950 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष इसके सरोजिनी नायडू थे, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका। सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। 41वां जो अधिवेशन था वो गुवाहाटी में 1926 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एम श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी में 42वां अधिवेशन मद्रास में 1927 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसमें 43वां अधिवेशन कलकत्ता में 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात की गई सरकार से। स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया था। इन लोगों ने ब्रिटिश को धमकी दी थी। 44वां अधिवेशन जो है लाहौर में 1929 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था 31 दिसंबर 1926 को। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाता है। लाहौर के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 45वां अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था 1931 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की मांग शामिल हुई थी। इसमें प्रस्ताव बनाया गया था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने
सामने प्रकट किया। आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव भी रखा गया था। गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति भी हुई थी। गांधी जी ने प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था। 48वां अधिवेशन जो है बम्बई में 1934 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुआ था, इसमें इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल में 1937 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। इसमें 51वां जो अधिवेशन था वो हरिपुरा गुजरात में 1938 ईस्वी में हुए, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता में राजवारों की भी शामिल किया गया था। इसी में 52वां अधिवेशन जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जो जबलपुर भी कहलाता है। 1939 ईस्वी में इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हटाकर गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। इसका ये वाकया था, जो सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुए थे और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष बने, तो उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को जो है अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़वाया, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गया। लेकिन गांधी जी से जो उनका नहीं बन रहा था, उस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस इतने महान थे कि उन्होंने उस जगह से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के जो है 52वां अधिवेशन से, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और उन्हें जो है देश निकाला भी घोषित हो गया था। 52वां अधिवेशन मेरठ में 1940 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दिया था, अतः कृपलानी अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आजाद जो है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो 1940 से 45 ईस्वी तक रहा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो 1947 में जो भारत आजाद हुआ था, उस टाइम जो है सो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी थे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।